हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। जिंदगी में कभी अपने साथ दूसरों की तुलना मत करना, क्योंकि जब आप अपने साथ किसी दूसरे की तुलना करते हो तो अपनी जिंदगी जो है ना वो बिल्कुल तहस नहस हो जाता है, दुखमयी जिंदगी आ जाता है। इसी के रिलेटेड एक कहानी में आज आप लोगों को बता रही हूँ। छोटा सा कहानी है। एक कौवा था जो बहुत दुखी रहता था। वो क्यों दुखी रहता था? क्योंकि वो सोचता था मैं काला हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मुझे सब नफरत करते हैं। ये सोच सोच के हमेशा वो दुखी रहता था और हमेशा वो रोता था। एक दिन क्या हुआ, वो एक पेड़ पर बैठे रो रहा था और को इंसिडेंटली उसी पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा बैठे थे। वो अपनी तपस्या कर रहे थे। तो उसी टाइम क्या हुआ, कौवा रोने लगा। हमेशा यही बात सोचता रहता था कि मैं वैसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मुझे कोई मतलब वो नहीं करता है। तो ऐसे वो सोचते सोचते रो रहा था। तो उसकी जो आंसू है नीचे बैठे महात्मा के ऊपर गिरा, उनके हाथ के ऊपर गिरा। तो जैसे ही वो आंसू गिरा, वो ऊपर देखे तो देखे कौवा रो रहा है। तो उन्हें देखा नहीं गया। तो वो कौवा के पास आकर पूछे, आप क्यों रो रहे हो? तो कौवा ने उसकी सारी दुख भरी कहानी वो महात्मा को सुना दिया। उसने ये कहने लगा कि मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, मैं काला हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता है, मुझे सब नफरत करते हैं, मुझे कोई खाना भी नहीं देता है, मैं जहाँ भी बैठता हूँ मुझे भगा देते हैं। तो ऐसी जिंदगी से क्या फायदा? तो मैं ये जिंदगी मुझे नहीं चाहिए, मेरे को ये जिंदगी मतलब मरना है, मेरे को जिंदा नहीं रहना है। तो तपस्या करने वाले जो तपस्वी थे, जो महात्मा थे, उन्होंने उस कौवा को पूछा, तो तुम चाहते क्या हो? मेरी नजर में, मेरे हिसाब में तो हम जिस परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में हमें रहना चाहिए, उसी को हमें अपना लेना चाहिए। वो परिस्थिति हमारे लिए बेस्ट होते हैं। हम दूसरों को देख के अपनी जिंदगी नहीं चेंज कर सकते। तो महात्मा ने उनको यही बोले, तुम जैसे हो और खुश रहा करो, इसको उसको देख के अपनी जिंदगी तबाह मत करो और दुखी मत रहो। पर कौवा को ये बात नहीं मतलब अच्छा नहीं लगा। वो फिर भी वही बात बोलने लगा, नहीं मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। तो फिर महात्मा ने कौवा से पूछा, तो तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो कौवा ने बोला कि मुझे हंस बना दो। हंस बहुत सफेद है और दिखने में सुंदर है, उसके पास बहुत लोग आते हैं, वो खुशी रहता है, तो मेरे को हंस बना दो। तो साधु महात्मा ने बोले, कोई नहीं, मैं अपनी तपस्या की जो शक्ति मिली है मुझे, तपस्या की शक्ति से मैं तुम्हें हंस तो बना दूंगा, बट एक बार हंस के पास जाके पूछो क्या हंस खुश है अपनी जिंदगी में, तभी मैं आपको अपनी शक्ति से हंस बना दूंगा। तो यहाँ से कौवा ने खुश होकर हंस के पास चला गया और हंस से जाकर पूछा कि हंस, तुम खुश हो अपनी जिंदगी से? तुम तो कितने सफेद हो और तुम तो इधर उधर टहलते रहते हो, तुम्हारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, तुम्हें देखते हैं और तुम बहुत सुंदर हो, तुम तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगी। पर हंस ने बोला, नहीं, मैं अपनी जिंदगी में खुश नहीं हूँ, क्योंकि वो सफेद तो है बट उसकी ख्वाहिश क्या है कि मैं सिर्फ सफेद हूँ, मेरे पास सबके पास रंग बिरंगे है, दूसरे दूसरे कलर की है, मेरा कोई रंग ना है, मैं सिर्फ सफेद कलर का हूँ। तो उसकी जिंदगी के दुख भरी कहानी यही था कि हंस सफेद है, उसको दूसरा रंग चाहिए। कौवा का क्या कहानी था? कौवा काला है, उसको कोई पसंद नहीं करता है, तो इसलिए उसको दूसरा जिंदगी चाहिए। तो हंस ने बोला कि मेरे से ज्यादा खुश तो तोता होगा, क्योंकि तोता में बहुत सारे कलर होते हैं। तो कौवा ने क्या किया, हंस के पास से जाकर फिर तोता के पास में पहुंच गया। फिर तोता को पूछा, तोता आप बहुत खुश होंगे, आपके पास बहुत सारे कलर है, बहुत अच्छे दिखते हो, आप तो बहुत सुंदर हो और आप खुश भी रहते हो। तोता ने बोला, नहीं, मैं भी खुश नहीं हूँ। वो क्यों नहीं खुश था? क्योंकि उसके पास तो बहुत सारा कलर थे, वो रंग बिरंगा था, बट उसकी सुंदरता की वजह से लोग उसको पिंजरे में बंद करके रखते थे। कोई कुछ खाने के लिए देता था, कोई कुछ खाने के लिए देता था, ठीक है, वो बाहर अपनी जिंदगी जी नहीं पाता था, हमेशा बंद पिंजरे में ही रहा करता था। लोग आके छेड़ते थे, कोई बोलता था ये बोलो वो बोलो, ठीक है। तो तोता अपनी जिंदगी की कहानी उसने बता दी कि ऐसी ऐसी मेरी जिंदगी भी अच्छा नहीं है, मैं भी इस जिंदगी से खुश नहीं हूँ, मेरे से तो मोर खुश है, मोर की बड़ी बड़ी पंख है, वो नाचता है, वो खुश रहता है, मोर सबसे बड़ी खुशनसीब है, उस सबसे ज्यादा खुशी उसी को ही मिलती है। तो यहाँ से कौवा ने फौरन किसके पास गया? मोर के पास गया और मोर को पूछा। मोर जिस टाइम कौवा ने मोर के पास गया था उसके पास हजारों लोग थे उसको देखने के लिए। जैसे ही लोग चले गए
तो कौवा ने मोर को पूछा, आप बहुत खुश होंगे, आपके पास डेली डेली इतने सारे लोग आते हैं आपको देखने के लिए, आप इतना सुंदर हो, आपके पंख इतने सुंदर है, आप इतने अच्छे नाचते हो। तो मोर ने बोला, मैं खुश हूँ, मेरे पास बड़े बड़े पंख है, रंग बिरंगे है, मैं नाचता भी बहुत अच्छा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, पर मुझमें भी थोड़ी सी कमियां हैं, मुझे भी कुछ और चाहिए। कौवा ने बोला, क्या चाहिए आपको? हमें ज्यादा सुंदर होने की वजह से ये लोग मुझे यहाँ पे बंद करके चिड़ियाघर में रख देते हैं, लोग आते हैं मुझे देख के जाते हैं, मेरे पंख को तोड़ लेते हैं, पंख को तोड़ के भिन्न भिन्न काम में लगाते हैं, जो मुझे बहुत दर्द होता है। तो मुझे ये सब झेलना पसंद नहीं है, मैं अपनी जिंदगी में खुश नहीं हूँ। फिर कौवा ने पूछा, फिर जिंदगी में खुश कौन है? जिंदगी में खुश कौन है? मैंने सबसे पूछ लिया, सब कह रहा मैं खुश नहीं हूँ, तोता कह रहा है मैं भी खुश नहीं हूँ, और ये कह रहा कि मैं भी खुश नहीं हूँ, तो खुश कौन है जिंदगी में? तो मोर ने बोला, मुझे तो आपके जैसी जिंदगी चाहिए। कौवा फिर आश्चर्य हो गया, बोला, मेरे जैसी जिंदगी? मुझे तो कोई पूछता भी नहीं है, मुझे तो सब मतलब हैक करने लगते हैं। तो मोर ने बोला, तुम कितना खुश हो, देखो तुम कहीं पे भी उड़ के जा सकते हो, इधर जा सकते हो, उधर जा सकते हो, तुम्हें कोई टोकता नहीं है, तुम्हें कोई देखता नहीं है, तुम्हें कोई रोकता नहीं है, तुम अपनी खुद की मर्जी के मालिक हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें कोई मतलब छेड़ने वाला नहीं है। और हम लोगों को देखो, हजारे आते हैं, हजारे पंख तोड़ के ले जाते हैं, छेड़ते हैं, चिड़ियाघर में बंद कर देते हैं। तो हमारी जिंदगी तो नष्ट हो चुकी है, तुम्हारी जिंदगी जो है बहुत अच्छी जिंदगी है। कौवा ये बात सुन के बहुत खुश हो गया। उसने सोचा, जिस जिंदगी को मैं कोस रहा था, जिस जिंदगी के लिए मैं कह रहा था मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए, आज किसी ने मेरी तारीफ करी है, किसी ने मुझे ये बात मतलब कह दिया कि मेरी जो जिंदगी है सबसे अच्छी जिंदगी है, सारी चिड़ियों से मैं ही खुशनसीब हूँ। ये सोच के वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। खुश होके फिर वापस वो महात्मा के पास गया और जाकर बोला, मुझे मेरी यही जिंदगी पसंद है। तो इस कहानी से आप लोगों को क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि किसी दूसरे को फॉलो मत करो कि उसके पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, वो सुंदर दिखता है, मैं सुंदर नहीं दिखता, वो इससे कोई मैटर नहीं करता। आप जिस परिस्थिति में हो, जैसे हो, वही आपके लिए बेस्ट है, वही आपकी जिंदगी है, उसी को अच्छे से जियो। दूसरों को अगर देखोगे जिंदगी में दुख ही आएगा, हर टाइम आपको दुख लगेगा कि मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है, वो सुंदर है, उसको सब बहुत अच्छे से बात करिए, मैं सुंदर नहीं हूँ तो मेरे से बात नहीं करते। ऐसे कुछ नहीं है, भगवान ने सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छे गुण दे रखे। अगर वो सुंदर है ना तो उसके पास भी कोई कमियां ही होगी जो आपको नहीं दिख रही है। आप सुंदर नहीं हो ना तो आपके पास भी कुछ खूबियां भगवान ने दे रखे हैं जो आपको नहीं दिख रही। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, सबके पास भगवान ने कुछ ना कुछ अच्छी चीज दे रखी है और कुछ न कुछ बुरा चीज दे रखी है। तो एक दूसरे को कंपैरिजन करके जिंदगी नहीं जी सकती। तुम्हारे पास जो है तुम खुश होकर जियो, उसके पास जो है वो भी खुश होकर जियो। यही जिंदगी है, इसी जिंदगी को हमें जीना है, इसी जिंदगी के साथ ही हमें अपने जीवन काटना है।